जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूं। साथियों, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी महिला सम्मान की बात करते रहते हैं। उनकी जो मातृ संगठन है आरएसएस और बीजेपी भी हमेशा संस्कृति की, महिला की, यहाँ तक कि गाय को भी माता करके वो प्रस्तुत करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। उनके अलग अलग जो भाषण होते हैं, उनके जो प्रचार के जो टेक्निक्स होते हैं, माध्यम होते हैं, उसमें से वो संस्कृति की, महिला सम्मान की, महिला सुरक्षा की बातें करते रहते हैं। मोदी जी 2014 में कहा करते थे, बस हुआ अब महिला पे अबला पे मार, अब की बार मोदी सरकार, महिला पे अत्याचार मोदी सरकार। तो इस तरीके का वो प्रचार करके महिला सुरक्षा की बात करते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जो इसके कंप्लीटली विपरीत है। एक तमिलनाडु की महिला कार्यकर्ता है, वो बीजेपी की उपाध्यक्ष है, उनका नाम है डॉक्टर शशिकला पुष्पा। इनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें उसी राज्य के जो सचिव है बीजेपी के, होन बाल गणपति, ये उनकी खुलेआम छेड़छाड़ कर रहे हैं। और ये इतना आपत्तिजनक वीडियो है कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता हूँ। तो इस बारे में कोई भी बीजेपी का नेता या नेती, इन्होंने आवाज नहीं उठाई है। इस आदमी पर, होन बाल गणपति पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। किसी भी मीडिया ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। अगर ये बात किसी विरोधी पक्ष के नेता ने की होती, विरोधी पार्टी में हुई होती, तो आप सोच सकते हो कि इस पर कितना बड़ा नेशनल इंटरनेशनल हंगामा हो चुका होता और भाजपा के आईटी सेल में इस वीडियो को किस तरह तोड़ मरोड़ कर बात की जाती और स्टेटमेंट्स किए जाते भाजपा की तरफ से। अभी दूसरा एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से। वहां का एक नेता है बाबूलाल गौर, ये 86 इयर्स ओल्ड आदमी है, वहां का गृह मंत्री है। इसने भाजपा की ही एक वॉलंटियर को गलत तरीके से उसको पीछे से छुआ है। ये भी वीडियो सामने आई है, इसके फोटोज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर दिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो जो है, ये प्लेटफॉर्म है, ये क्लियर रखना चाहता हूँ। इसको एडल्ट टाइप जो चीजें है, इसको नहीं पब्लिश करना चाहता हूँ। भाजपा महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पर एक सत्ता परिवर्तन हो गया, तो जो लोग सत्ता में थे उनकी अगर कोई बात निकल आती थी महिला के संबंध में, तो उनके खिलाफ रास्ते पर आ जाती थी। ऐसे एक दो मिनिस्टर थे, उनके अफेयर्स के बारे में बात खुल गई थी। मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ये उनकी गर्लफ्रेंड थी या उनका कोई अफेयर था या उस मिनिस्टर का उसकी सुसाइड में कोई रोल था। लेकिन उस वक्त ये अब क्योंकि अपोजिशन में थे, तो भाजपा ने इनके खिलाफ रास्ते की लड़ाई लड़ी थी और मीडिया, सोशल मीडिया पर इनको काफी बदनाम किया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया और इनमें से ये मिनिस्टर अब बीजेपी वालों के साथ चला गया, तो उसको मिनिस्टर की पोस्ट उनके सरकार में भी मिल गई है और वो सारे चुप हो गए भाजपा वाले। ऐसे काफी सारे किस्से हैं साथियों, भारत भर में है। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला तो इंटरनेशनली फेमस हो गया है, जिसको बीजेपी ने रेप का, इसके ऊपर चार्ज था। 17 साल की लड़की को 2017 में इसका रेप होने के इस पर आरोप थे और उसको सपोर्ट किया बीजेपी ने, कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया। फिर एक स्वामी चिन्मयानंद करके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाता है, इसका तो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है कि एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की को उसकी मसाज करा रही है, वो गलत तरीके से वो वीडियो आया है और उस लड़की ने आरोप लगाया कि ये लगातार मुझ पर रेप कर रहा है और मेरी फैमिली को भी वो धमकियां दे रहा है। अगर इस बात का कहीं पर जिक्र किया, एक्सपोज किया, तो वो फैमिली को तकलीफ पहुंचाएगा, लोगों को मार देगा, इस तरीके की बात सामने आई थी। लेकिन योगी सरकार ने इसको माफ कर दिया। इसके ऊपर जो आरोप थे, केसेस थे, उनको विड्रॉ कर लिया और ये सफेद हो गया बीजेपी के वॉशिंग मशीन से। विजय जोली करके एक एमएलए है, दिल्ली का ये नेता है, इसके भी रेप के चार्जेस है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं है। एक अनिल भोसले करके, कश्मीरा अनिल भोसले, ये कारपोरेट है, इसने भी अनैसर्गिक सेक्स करने का एक मामला सामने आया है, कोई एक्शन नहीं है। हमीद सरदार करके एक सेक्स के लिए लड़कियों की ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल असॉल्ट का इस पर आरोप है, लेकिन बीजेपी इसके बारे में कुछ नहीं बोलती है। निहाल चंद करके कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी के मिनिस्ट्री में,
और इस पर 20 साल की एक लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट करने का आरोप है, लेकिन ये आज भी मिनिस्टर है। ऐसे काफी सारे मामले हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। अरुणाचल प्रदेश का सेक्स स्कैंडल अब सामने आया है, जहां पर लड़कियों को और औरतों को जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है फार्म हाउस पर। ये बीजेपी का नेता है वहां का, और उनके ऊपर लगातार अत्याचार किए जाते हैं, लेकिन इस पर भी बीजेपी चुप है। तो साथियों, मोदी जी एक तरफ बात करते हैं महिला सम्मान की, और दूसरी तरफ उनके पार्टी के लोग या तो पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के पर अत्याचार करते हैं, या तो बाहर के लोगों पर, लड़कियों पर, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, लेकिन भाजपा उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है और कुछ बात भी उसके सिलसिले में नहीं करती है। भाजपा की जो अलग अलग लीडर्स है, फीमेल लीडर्स, ये विरोधी पार्टियों को बदनाम करने के लिए सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रास्ते पर उतरती है, लेकिन जब भाजपा के नेताओं की ऐसी कोई बात आती है, जैसे गोवा में सेक्सुअल हरासमेंट के, सेक्सुअल क्राइम के मामले में एक वहां का नेता अब मिनिस्टर बन गया है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं इस बात पर। तो ये दोहरी जो राजनीति करते हैं भाजपा के लोग, और मोदी जी और उनकी बीजेपी भी जो दोहरी राजनीति, दोहरे मापदंड अपनाती है, तो इससे पता चलता है कि मोदी जी के कथनी और करनी में अंतर है, भाजपा के आरएसएस के कथनी और करनी में अंतर है। और मैं ये आशा करता हूं कि मोदी जी अब अपने जन्मदिन पर इस बारे में कुछ डिसीजन ले और इस सिलसिले में कुछ एक्शन ले, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सूचना दे, और ये सब जो उनका जो ड्यूअल टाइप का जो बिहेवियर है, कथनी करनी में अंतर होने वाला, इस पर कुछ एक्शन ली जाए, ऐसी मैं आशा करता हूं। जय हिंद साथियों।